हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि व्हाई द डेंटिस्ट आर चूजिंग अनदर प्रोफेशन एंड लिविंग देयर कैरियर। तो इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए कि कैसे किस तरीके से हमको करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। काफ़ी कमेंट्स भी आए कि पढ़ने से क्या फ़ायदा है जब आगे में जॉब ही नहीं है। तो इसका अम, ऐसे अगर आप बोलेंगे कि पढ़ने से क्या फ़ायदा, तो ऐसे फिर कोई भी फ़ील्ड में कोई कुछ पढ़ेगा नहीं। और पढ़ने से क्या होता है कि हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत ज़्यादा हमको प्रोटोकॉल्स पता चलते हैं। कोई भी हम जब काम करते हैं, कोई भी डेंटल वर्क करते हैं, तो उसमें हमको प्रोटोकॉल्स पता चलती हैं कि अगर हमको पता ही नहीं है कि नर्व कहाँ है, तो हम ब्लॉक कैसे देंगे? अगर हमको पता ही नहीं है कौन-सी आर्टरी कहाँ पास करती है, तो हम उसको किस तरीके से उस एरिया को सर्जरी करेंगे। अगर हमको पता ही नहीं है एक टूथ में कितने कैनाल्स हैं, तो हम रूट कैनाल कैसे करेंगे? तो ये बोलना बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है कि पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये जो फ़ील्ड है, ये पूरा का जो पूरा बेस है, इसका पढ़ाई के ऊपर ही बेस है। अब अगर थ्योरेटिकल नहीं जानेंगे, तो प्रैक्टिकल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप सिर्फ़ एक काम सीख के किसी के अंडर में आप काम सीख लिए, रूट कैनाल वगैरह सीख लिए, तो इट्स लाइक जब कॉम्प्लिकेशंस आएँगी तब उसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ़ काम सीख रहे हैं बिना पढ़ के, बेसिकली यू आर अ मैकेनिक, जैसे कोई बाइक ठीक कर रहा हो या फिर कोई हेयर कट कर रहा हो, तो इसी टाइप के आप कहलाएँगे। आप विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप काम करेंगे तो क्वैक कहलाएँगे। तो फिर आप में और क्वैक में डिफ़रेंस क्या रहा? तो ये जो वीडियो आज का मैं बनाने वाला हूँ कि इसमें हम ये फ़ोकस करेंगे कि किस तरीके से हम इस हमारे करियर को हम इम्प्रूव कर सकें। डेंटिस्ट्री एज़ अ करियर एज़ अ होल मैं बताना चाहता हूँ। तो बहुत सारे सीनियर डेंटिस्ट भी हैं, जूनियर डेंटिस्ट भी हैं। सीनियर डेंटिस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, जूनियर डेंटिस्ट भी स्ट्रगल करते हैं। डेंटिस्ट्री के अपने ही स्ट्रगल्स हैं। सीनियर डेंटिस्ट स्ट्रगल ये करते हैं आजकल, क्योंकि बहुत डेंटल क्लिनिक्स हो गए हैं, तो सीनियर डेंटिस्ट जो होते हैं, पहले तो जब उन्होंने नया क्लिनिक खोला होता है, पहले कम चार्जेज़ लेते हैं। फिर ऐज़ विद द एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम्पल मैं अब बताता हूँ, जैसे थर्ड मोलर आपको पहले निकालने में मुझे जितना टाइम लगता था, अभी मुझे उससे हाफ़ से भी हाफ़ कम टाइम लगता है। लेकिन पेशेंट क्या बोलता है? पेशेंट बोलता है कि सर आपने टीथ तो इतना जल्दी निकाल दिया, इसका इतना पैसा क्यों? सपोज़ यू आर चार्जिंग 2500 फॉर अपर मोलर एक्सट्रैक्शन और लोअर मोलर एक्सट्रैक्शन, जो भी है। तो अगर आपने पहले बहुत टाइम लगाया तो पेशेंट बोलता है चलो इट्स ओके, पर अभी आप पेशेंट जल्दी कर देते हैं उसी चीज़ को बिकॉज़ ऑफ योर एक्सपीरियंस। ये पेशेंट्स एक्चुअली थोड़ा समझते नहीं हैं। तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है प्यार से कि देखिए ऐसा-ऐसा है कि हमारा जो ये स्किल का है, पैसा ऐसा नहीं कि जल्दी निकाल दिए बोल के कम पैसा लगेगा। तो ये पेशेंट्स को अच्छे से समझाना होता है। ये एक स्ट्रगल है जो सीनियर डेंटिस्ट का होता है। जूनियर डेंटिस्ट का क्या होता है कि दे हैव द स्ट्रगल टू लर्न वर्क। उनको काम सीखना है, क्लिनिक खोलना है, लोन्स चुकाने हैं, तो ये चलता ही रहेगा, ये कभी नेवर एंडिंग है। अब देखिए, अगर आप डीसीआई को बोलेंगे, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को बोलेंगे कि कॉलेज में एडमिशन करवाना बंद कर दो, या फिर आप किसी कॉलेज का इनटेक मत करो, तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट है, ऑलमोस्ट हर कॉलेज अपना कॉलेज फ्लरिश करना चाहता है। लेकिन कुछ कॉलेज के मैनेजमेंट है जो कि स्टाफ को अंडरपेड रखते हैं, और इसी वजह से वो कॉलेजेस बंद होते हैं या फिर उसमें स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे जो स्टाफ भी है उसी तरीके से रिस्पॉन्स भी स्टूडेंट्स को आता है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स क्लासेस नहीं होते हैं, तो वही कॉलेजेस बंद होते हैं। तो डीसीआई को सबसे पहले तो ये करना चाहिए, अगर आप अपने एज़ अ होल प्रोफ़ेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि विलेजेस में कंसंट्रेशन ज़्यादा करना चाहिए इंटर्नशिप में। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप सिर्फ़ कॉलेज में ही हो रही है। इंटर्नशिप को डेंटल कॉलेजेस का एक-एक यूनिट होना चाहिए विलेजेस में, जहाँ पे बहुत पेशेंट डिप्राइव्ड है डेंटल ट्रीटमेंट से, और वहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। एज़ अ पर्सनल ग्रोथ आप क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग योर बीडीएस आप जो भी आप कोर्स, आपको आपकी जो ड्यूटी है उसको आप पूरा करें। मतलब कि जो भी आपका एज़ अ कैरियर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, उसको प्रॉपर्ली पढ़ें, थर्ड ईयर में प्रॉपर्ली कोटास कंप्लीट करें, अच्छे से काम सीखें, जो भी आपको जितना हो सके करें। क्योंकि कॉलेज ही एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप अपना काम सीख सकते हैं। क्योंकि एक बार आप कॉलेज से बाहर हो गए तो नोबडी विल अलाउ यू टू वर्क इन देयर क्लिनिक। मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी क्लिनिक में वर्क करने जाते हैं, दे विल ओनली अलाउ यू टू ऑब्जर्व।
पहले-पहले तो आपको 6 महीना ऑब्ज़र्व करना होगा, फिर आपको वो स्केलिंग करने देंगे। स्केलिंग करने के बाद वो दे विल स्टार्ट गिविंग यू लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में आप अगर एक्सपर्ट हो गए तो उसके बाद ग्रेड 3 मोबाइल निकालोगे, फिर जाके आप आरसीटीज़ तो बहुत बाद की बात है। तो कोई क्लिनिक में अगर आप काम सीखना चाहते हो तो मिनिमम 3 साल तो लगने ही है वहाँ पे। अगर आप जल्दी भी ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल 5-6 महीने में काम सीख जाओगे और आप अपना क्लिनिक खोलोगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है आपके क्लिनिक में या फिर आपके चेंबर में तो फिर कोई हाई प्रोफाइल पेशेंट आया तो वो आपसे के नाम से आया है जो मेन डेंटिस्ट है। कोई जूनियर डेंटिस्ट से काम करवाने नहीं आया है। तो पेशेंट को भी ट्रस्ट होना चाहिए ना, जो अब डॉक्टर पे काम कर रहा है। अब कोई न्यू इंटर्न बोल रहा है, "सर, ये मैं टीथ निकाल दूँ?" ऐसा काफ़ी बार होता है एंड यूजुअली द सीनियर्स आई डोंट अलाउ इन द इनिशियल फेजेज़। जब तक कोई आप 50 एक्सट्रैक्शंस किसी क्लिनिक में ना करो, तो हार्डर एक्सट्रैक्शंस आप नहीं कर सकते हो और फिर वो दाँत टूटता है, फिर हेडेक जो मेन डेंटिस्ट होता है, उस पे ही आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो कॉलेजेस में जितना ज़्यादा काम हो सके आप काम करिए। जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल पढ़िए और काम सीखिए। अगर आपको एमडीएस में चांस मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज तो वेरी गुड। नहीं मिल रहा है अगर आप लोन ले सकते हैं, आप एमडीएस करिए अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है। प्लस एमडीएस करने के बाद जनरल डेंटिस्ट्री जो भी आप काम सीख रहे हैं एज़ अ डेंटिस्ट लाइक एक्सट्रैक्शन, सीडीज़, आरपीडीज़ जितना भी आप काम कॉलेज में बेसिक सीख रहे हैं उतना अच्छे से सीखिए। और कभी-कभी अपने पीयर्स या सीनियर्स को किसी को फ़ॉलो मत करिए, अपने ही धुन में चलिए। अब आप किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं, "अरे यार! उस सीनियर ने तो पढ़ा नहीं था, हम क्यों पढ़ें?" ऐसा नहीं। या फिर कोई सीनियर बोल रहा है, "नहीं, कुछ नहीं है डेंटिस्ट्री में", उसकी बात को मान लेके खुद ही एक डिप्रेशन में बैठ जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमेशा हमको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हमको एक्ट करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे करियर हैं जो आप डेंटिस्ट्री के बाद चूज़ कर सकते हैं एज़ बीइंग अ डेंटिस्ट, राइट? सो यू कैन गो फॉर मेडिकल कोडिंग या फिर आप ऑनलाइन कुछ-कुछ कंसल्टेशंस कर सकते हैं या फिर आप काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि दे नीड सम इंटर्न्स और जूनियर डॉक्टर्स टू हेल्प देम इन द इमरजेंसी मेडिसिन एंड पैलिएटिव केयर वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं पार्ट टाइम। तो इससे क्या होगा आपका एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आएगा और उसके साथ आप क्लिनिक भी करिए। अब क्लिनिक में जो ग्रोथ है पहले अगर आपके पास पैसे नहीं है क्लिनिक में तो आप एक छोटा-सा लोन लेके आप एक स्मॉल क्लिनिक 1 चेयर का कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि पहले से ही आप इम्प्लांट बोलना और इम्प्लांट पेशेंट या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीज़र आप पेशेंट पे ट्राई करें। सिंपल प्रोसीज़र्स लाइक स्केलिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, सीडी, आरपीडी ये सब आप क्लिनिक में स्टार्टिंग में करें। जब 2-3 साल हो जाएँ, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर यू कैन स्टार्ट टेलिंग द पेशेंट्स। आप बेसिकली चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट्स को सॉल्व करें, तो धीरे-धीरे आपके पेशेंट्स भी बढ़ेंगे। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपको 5 आपने क्लिनिक खोला और 3-4 दिन में ही पेशेंट आ गए। पेशेंट हैज़ टू डेवलप ट्रस्ट इन यू। पेशेंट हैज़ टू सी हाउ इज़ योर रेपुटेशन। वर्ड ऑफ माउथ से ही आपका नाम फैलेगा। तो ऐसे धीरे-धीरे करके ग्रोथ होती है और हमेशा कुछ जो भी क्लिनिक में पैसा आपका बन रहा है, उस पैसों से आप सेविंग करें और हर साल कुछ नया इंस्ट्रूमेंट खरीदने का आप प्लान करें। जैसे अगर आप प्रोटेपर यूज़ करते हैं, तो फिर आप रोटरी एंडोडोंटिक्स में शिफ्ट होइए। रोटरी में एंडोडोंटिक्स कर रहे हैं, तो अच्छा एंडोमोटर धीरे-धीरे करिए। पहले आप में भी सस्ता है, लेकिन बाद में अच्छा लीजिए। फिर आप एपेक्स लोकेटर में इन्वेस्ट करिए, फिर आप इम्प्लांट किट पे इससे धीरे-धीरे हर साल आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँ। तो इसी से इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आपका एक क्लिनिक है और अच्छा चल रहा है, तो आप दूसरे क्लिनिक का प्लान करिए या फिर कोई जगह खुद का खरीदिए, जहाँ पे आप खुद का ओन सेटअप हो, आपका खुद की प्लेस हो, खुद का शॉप हो, वो खरीदने का प्लान करिए। तो हर साल कुछ पैसा रखिए कॉन्टिजेंसी में ताकि आप अपने क्लिनिक में कुछ नया इंस्ट्रूमेंट खरीदें। कोर्सेज़ अटेंड करिए, जैसे कि कोई ग्राफ्टिंग का कोर्स हुआ या फिर इम्प्लांट कोर्स हुआ या फिर स्यूचरिंग का कोर्स हुआ या फिर एस्थेटिक का कोर्स हुआ। उसमें हर साल कुछ-कुछ पैसा आप कोर्सेज़ के लिए कोई एक कॉन्फ्रेंस चूज़ करिए जहाँ पे आप जाके अच्छा काम सीख सकें। तो इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट होती है, इसी तरह से स्किल आगे बढ़ता है। और अभी मैं मानता हूँ कि डेंटिस्ट्री में बहुत सैचुरेशन है, बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन है। अब लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आपने ये चूज़ किया है ये फ़ील्ड तो आपको इसमें रहना पड़ेगा और धीरे-धीरे आपको इम्प्रूवमेंट और धीरे-धीरे अब देखिए डेंटिस्ट बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना।
ऐसा ये नहीं कि जितने भी सारे डेंटिस्ट हैं सब लोग ही मतलब कि एकदम सबके क्लिनिक में बहुत पेशेंट्स हैं। बहुत सारे क्लिनिक में बहुत लोग खाली बैठे रहते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप बिना स्किल का क्लिनिक खोलेंगे स्टार्टिंग में ही, स्किल मतलब कि अगर आपको रूट कैनाल नहीं आता है, सपोज़ एक पेशेंट आया आपके पास, आपने रूट कैनाल पेशेंट आपको आता नहीं है मोलर आरसीटी, आपने बोला पेशेंट को सर हम एक कंसल्टेंट बुलाएँगे, आप मेडिसिन लीजिए। पेशेंट सीवियर पेन में ही नीड्स एन इमीडिएट इमरजेंसी एक्सेस ओपनिंग। अब कंसल्टेंट आपको 3-4 दिन बाद या फिर कभी भी जब भी टाइम दे, उतना दिन तक पेशेंट वेट नहीं करेगा। पेशेंट ये भी सोच सकता है कि इस डॉक्टर को शायद मे बी काम नहीं आता हो इसलिए वो किसी और को बुला रहा है, ऐसा सोच सकता है। हम किसी की थिंकिंग के बारे में नहीं रोक सकते। तो आपको इमीडिएटली एक्सेस ओपनिंग एक्चुअली आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा आरसीटी कर दें। एक्सेस ओपनिंग अच्छे से अगर आता हो तो आप उस पेशेंट को रोक सकते हैं। उसका पस जो फ़ॉर्म हो गया उसको आप ड्रेन आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको जस्ट मेडिसिन देके भेज दें। तो फिर ऐसे स्किल्स अगर आपके पास हैं, तभी आप अच्छे से ग्रो करेंगे। स्किल कैसे ग्रो होगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे आएगा जब थ्योरेटिकल नॉलेज आएगा। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। ऐसा ये नहीं कि फर्स्ट ईयर से आपने सेकंड ईयर से पढ़ना बंद कर दिया और आप सोच रहे हैं डेंटिस्ट में कुछ फ्यूचर नहीं है, मैं तो चेंज कर दूँगा प्रोफ़ेशन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को सिंसियरली करें, तो फिर उसमें सक्सेस ज़रूर आती है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल बाद तो आएगी ही आएगी। तो डेंटिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा प्रोफ़ेशन है। इसमें अच्छा प्रोफ़ेशन का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट और पैसा, राइट? और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। अगर आपको काम नहीं आता है और आप उसमें आपको मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं सैटिस्फैक्शन के लिए। पैसा होना ज़रूरी है प्रोफ़ेशन में। दूसरा है आपको रिस्पेक्ट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप अच्छा काम करते हैं। तीसरा है क्या आप डेंटिस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इट्स अ गुड प्रोफ़ेशन अगर आप इसको अच्छे से परस्यू कर पाएँ, तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्रोफ़ेशंस है। इवन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा हाइली पेड होते हैं। और कोई भी कंट्री आप उठा लीजिए, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हाइली पेड होते हैं, काफ़ी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो डीसीआई को स्टेप्स लेने चाहिए पर अब डीसीआई को कौन बोले? कौन बोलेगा डीसीआई डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप कॉलेज की सीट्स थोड़ा कम करिए? ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और धीरे-धीरे ठीक होगा सिचुएशन। So if you like this video, please share this video. And if you don't follow me on Instagram, please do follow me on Instagram at sai_dental. तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया. Till then, take care. Bye bye. Love you all.